क्या आपने कभी भगवान को देखा है? कभी उन्होंने मदद की है आपकी? आप अंदर से आत्मा से आवाज़ करेंगे तो मदद करेंगे। विश्वास ही शक्ति है। आप जैसे काफ़ी शारीरिक मेहनत करते हैं, हम जानते हैं, और बहुत मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, ज़िम्मेदारी से काम करते हैं, तो क्या आपको ये लगता है कि ये सब बोझ है या आप खुशी-खुशी करते हैं? नहीं, बोझ कभी किसी चीज़ को मानना ही नहीं चाहिए। क्या आपके पास कोई एविडेंस है, कोई सबूत है? आपने जितनी भी 4 मिनट में बात कही, हम अज्ञात अनजान रहस्यों की खोज में हैं और छिपा हुआ सच जानना चाहते हैं। इसी प्रयास में हम एक ऐसे इंसान से बात करेंगे जो कि एक साधारण ज़िंदगी जी रहे हैं, मगर मेहनत में विश्वास रखते हैं। तो राधे श्याम जी, आप बहुत मेहनती हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या भगवान के बारे में आपकी क्या राय है और क्या विचार हैं आपके भगवान के बारे में? भगवान सत्य है, वो स्वयं दे सकता है, उसका कोई प्रमाण नहीं दे सकता है किसी चीज़ के बारे में। वो स्वयं ही निर्माता है। क्या आपने कभी भगवान को देखा है? हाँ, अंतरात्मा में आप भी दे सकते हैं, हम भी देते, स्वयं सब बिना उनकी। नहीं, हमें नहीं दिखाई देता। आपको कभी दिखाई नहीं, दिया? आप अगर महसूस करेंगे तो दे सकते हैं। महसूस करेंगे? हाँ, अच्छा। तो आप दे सकते हैं स्वयं। तो किसी चीज़ की देखना हो, महसूस करेंगे तो आप साथ-साथ दे सकते हैं। तो वो कोई साथ देते हैं आपका? कोई कभी उन्होंने मदद की है आपकी? हाँ, मदद कर सकते हैं। आप अंदर से आत्मा से आवाज़ करेंगे तो मदद करेंगे। जैसे माता के गर्भ में बच्चा निर्माण होता है तो हड्डियाँ का निर्माण करके बाहर करते हैं, ऐसे हमें वो हसर से निर्माण हमारा करते बाहर भी ऊपर से। स्वयं मुझे पता हो सकता है, किसी और को नहीं। अगर विश्वास है, विश्वास ही सर्व धर्म है। विश्वास ही शक्ति है और कुछ नहीं दुनिया में। और भी आप किसी ऐसी चीज़ पे विश्वास करते हैं जिसको आपने देखा ना हो? कोई भी चीज़ देखे ना देखे लेकिन हम ही समझ सकते हैं, उसके अलावा कोई उसका प्रमाण नहीं दे सकता है किसी को। स्वयं अपने आप। आप जो खाना खाते हैं, तो उसको आप कमाते हैं या उसको भगवान ने आपको दिया है? नहीं, वो तो भगवान बचाते, वो तो कमाना ही पड़ेगा। भगवान ने जो निर्माण करके बाहर किया है, तो अगर हम ना कमाएं ना कुछ खाएं तो हम कुछ कर नहीं सकते। इसलिए उसे हमें खाने के लिए कुछ चाहिए। अगर नहीं खा सकते हैं तो कुछ कर नहीं सकते। जिंदा रह सकते हैं, सांसें ले सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते, रेंग भी नहीं सकते। इसलिए हमें हवा पानी भगवान ने दिया है। उसके अलावा आप पत्ता कुछ भी खाना है, पत्ता आदि कुछ खा के तब हम आगे कुछ कार्यक्रम कर सकते हैं, सत्य का निर्माण कर सकते हैं। स्वयं हम किसी को दोषी नहीं दे सकते। तो आप जैसे काफ़ी शारीरिक मेहनत करते हैं, हम जानते हैं, और बहुत मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, ज़िम्मेदारी से काम करते हैं, तो क्या आपको ये लगता है कि ये सब बोझ है या आप खुशी-खुशी करते हैं? नहीं, बोझ कभी किसी चीज़ को मानना ही नहीं चाहिए। वो तो भगवान ने हमें एक जीव बना कर भेजा है, बोझ क्या? कोई बोझ नहीं, कोई भी नुकसान नहीं। गीता में तो स्वयं लिखा है, न मेरा है न कुछ हमारा, आत्मा शरीर ही नहीं है तो मैं कैसे बोझ मान लूँ? स्वयं हँसते-हँसते हर काम करो। ये बात सच है, मैं अपने दर्शकों को बता दूँ, उन्होंने भी सुना होगा और तय कभी पढ़ा भी होगा शायद, या किसी फ़िल्म या किसी सीरियल में देखा होगा कि आत्मा शरीर बदलती है। जैसे हम लोग कपड़े बदलते हैं, वैसे शरीर बदलती है आत्मा। तो वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक साथ स्टैटिक नहीं रहता है, रुका हुआ नहीं रहता है। बात सही है राधेश्याम जी। एक सवाल आपसे और पूछना चाहेंगे, उसके बाद इसको हम ख़त्म करेंगे। पर वो ये कि क्या आपने कभी भूत देखा है, प्रेत देखा है, या ऐसी कोई चीज़ देखी है? भूत प्रेत कुछ होता है क्या, नहीं ये तो मैं कुछ नहीं बता सकता। लेकिन मानो सत्य ना हो, लेकिन वो कभी किसी का नुकसान नहीं पहुंचाया है, न पहुंचा। कोई भी इंसान जीव किसी का नुकसान कभी नहीं पहुंचाता है। हम उसका स्वयं है दोषी। इस बात से देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत दुष्टता करते हैं और बहुत सारा क्राइम है और मासूमों को परेशान करना आए दिन हो रहा होता है। इस बारे में देखते हैं बात करने के लिए। एक आखिरी सवाल आपसे कि आप ये विश्वास करते हैं कि कर्म का फल मिलेगा, और कर्म अच्छे करने चाहिए कि बुरे करने चाहिए? नहीं, अच्छा कर्म ही करना चाहिए, सोचनी नहीं है हमारे ऊपर। आप कर्म करते रहिए, अच्छा बुरा जो भी करेंगे हम स्वयं भोगते हैं। अगर किसी को एक गिलास पानी दे तो हमें ही मिलना। तो कर्म का पूरा फल अभी नहीं मिला कभी। जैसे तत्काल खाना खाते हैं, अगर वो भूख न लगे तो नहीं, भूख से ज़्यादा नहीं खा सकता, चाहे जैसा खाना आ जाए उतना ही खाना तो संतुष्ट है। लैट्रिन लगेगा तो उसे बोझ होता है, जब तक वो करने तुरंत तत्काल उसका फल पा जाता है। नींद आती है तो रोक नहीं सकता, तुरंत उसे सोना, फिर सुकून आ जाता है। कुछ तो तत्काल कर्म का फल मिल जाता है और कुछ फल वो मिलेगा, लेकिन ये नहीं आप देंगे या कोई दर्शकों को और हम एक देगा। बात बताते हैं कि वाकई चिड़िया अपने पेट से ज़्यादा नहीं खाती है। बहुत सारे लोग अपने पेट से ज़्यादा खाते हैं।
शायद दर्शक कुछ समझ भी रहे हों, लेकिन चिड़िया और ज़्यादातर जानवर अपने पेट से ज़्यादा नहीं खाते, उनका ये बैलेंस अच्छा मेंटेन रहता है। हालाँकि लैबोरेटरी एनिमल्स में जिनके कोई जीन्स कट ऑफ होते हैं और उनको जिनको कि कोई लीजन्स हैं, यानी कुछ कटा हुआ है उनके ब्रेन में या कुछ ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुआ है, कुछ इंजरी है, तो वो लोग कभी-कभी बहुत चूहे और गिनी पिग्स जिन पे रिसर्च होती बहुत मोटे हो जाते हैं, अगर उनमें एबरेशन है। एक बात मैं जाते-जाते आपसे और पूछ लूँ कि क्या आपके पास कोई एविडेंस है, कोई सबूत है? आपने जितनी भी 4 मिनट में बात कही, उसका कोई आपके पास सबूत है? वो ना सबूत था पहले, ना आज है, आगे रहेगा, और स्वयं मैं ही सबूत हो सकता हूँ। तो ये हैं राधेश्याम जी, नहीं, जो भगवान और भूत की बात कर रहे हैं और जितना भी उन्होंने कर्म के बारे में कहा, तो उन्होंने जितना भी कुछ कहा, उनका कहना है कि उनके पास कोई सबूत, कोई एविडेंस नहीं है। हम भी यही कह रहे हैं कि मेरे पास मेरी चीज़ों के लिए ज़्यादातर के पास ज़्यादातर चीज़ों के लिए कोई सबूत नहीं है, एविडेंस नहीं है। एक मेहनती आदमी वहीं खड़ा है, एक आदमी जो रहस्यों की खोज में है, एक बहुत सारी जैसे हम लोगों ने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स किए हैं, रहस्य काफ़ी उजागर किए हैं, कई सारी चीज़ें आती-जाती रहती हैं, उनकी आवाज़ होती है, प्रकृति के साथ दोनों का तालमेल है। पर हम ये कह रहे हैं कि ना एविडेंस आपके पास है, ना एविडेंस हमारे पास है, तो क्या करना है? जैसे महेंद्र सिंह धोनी साहब कहते हैं, "ए, तू 11 रन बना लेगा क्या 6 ओवर में?" कहते हैं, "ट्राई कर लेते हैं।" तो महेंद्र सिंह धोनी का कहना है कि ट्राई करना है तो हम ही कर लेते हैं। अज्ञात अनजान रहस्यों की खोज में हैं, खोज करते रहेंगे। बात कई हिस्सों में होगी, होती रहेगी। आप बने रहिए।